डिफेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ वैकेंसीज आई हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ किया गया है पिछले दिनों। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज की इस वीडियो में हम लोग डिफेंस मिनिस्ट्री के इसी एडवर्टाइजमेंट की डिस्कस करने के लिए मिल रहे हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो रिलीज़ किया है, डेट तो मुझे नहीं दिख रहा है, मगर ये जनवरी AOC 2 के नाम पे रिलीज़ हुआ है। और इसमें जो पोस्ट हैं वो ट्रेड्समैन के हैं और उसके अलावा फायरमैन के हैं। आपको जानकारी दे दूं मैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, द स्केल ऑफ पे एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ विच आर गिवन अगेंस्ट इच। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऑल पोस्ट वैकेंसीज हैव ऑल इंडिया सर्विस। ये ध्यान रखें कि ये ऑल इंडिया सर्विस है, आपको कहीं पर भी रिक्रूट किया जा सकता है, कहीं पर भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी अंडर प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, ये बात भी वो कह रहे हैं। पोस्ट कौन कौन से, तो पोस्ट की बात मैंने जैसा पहले बताया, ट्रेड्समैन मेल का है, ये टोटल अनरिजर्व 508 पोस्ट है, और फायरमैन का 222 पोस्ट है, ये अनरिजर्व है। पे स्केल आपको लेवल 1 का मिलता है पहले में, यानी कि ट्रेडमेंट मेल में 18,000 की बेसिक होगी और लेवल 2 में 19,900 की बेसिक होगी। तो ये तो मैंने आपको पोस्ट बताया, नंबर ऑफ पोस्ट बताया। नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी है, 508 और 222 बहुत अच्छे नंबर्स है अगर पोस्ट के नंबर्स की बात करूँ तो। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होगा और फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, ये सारी इस PDF में अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके समझने का प्रयास कर लें कि ये आपके काम के लिए कहाँ तक हो सकती है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और ये समझते हैं कि किस किस यूटी के लिए कितनी कितनी पोस्ट है या किस किस स्टेट के लिए कितनी कितनी पोस्ट है। तो उसका भी एक चार्ट है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज और ट्रेडमेंट और फायरमैन दोनों के लिए। तो ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, साउथ वेस्टर्न, सेंट्रल वेस्ट और सेंट्रल ईस्ट, ये सबके लिए अलग अलग है। तो आप किस क्राइटेरिया में आ रहे हैं ये तो आपका स्टेट अलग डिसाइड कर रहा है, मगर मैंने जैसे पहले की बताया आपको कि ये ऑल इंडिया पोस्ट है, मतलब इसमें आपको कहीं पर भी पोस्टिंग दी जा सकती है, ट्रांसफरेबल पोस्ट है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एलिजिबिलिटी में मेन चीज़ जो बताई जाती है, सबसे पहला कि उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो सबसे पहले लिखा है। और इसके अलावा उसमें लिखता है एज लिमिट। एक मिनट में इसमें एक और चीज़ देख रहा हूँ। अच्छा, वो एज लिमिट के बारे में ही है, जो अलग अलग क्राइटेरिया पे रहता है उसका है, तो कोई ख़ास इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एज लिमिट ट्रेडमेंट के लिए 18 से 25 का लिमिट है, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है रिकग्नाइज बोर्ड से। और डिज़ायरेबल जो है वो सर्टिफिकेट्स इन एनी ट्रेड फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ITI का कोई ट्रेड आपके पास हो तो वो डिज़ायरेबल है। फायरमैन के लिए 18 से 25 साल की लिमिट दी गई है, और इसमें भी मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट मांगा गया है, ट्रेडमैन और फायरमैन दोनों में। अब बात यह है कि इसमें अगर आपके पास ITI का डिप्लोमा हो तो सोने पे सुहागा है। आगे बढ़े, ये वेबसाइट है। आपको अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप देख पा रहे होंगे, ये डार्कन लाइन में वेबसाइट दिया हुआ है, www.aocrement.gov.in। इस पर आप जा कर के अपनी और जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका है, तो आप इसे जा कर के पूरा का पूरा समझ सकते हैं। अगर मुझसे संबंधित कोई जानकारी आप लेना चाहें, मतलब जिसका निदान मैं कर सकूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और रही बात PDF की, तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। और दूसरा मैंने आपको विकल्प दे ही दिया है कि इस वेबसाइट पे चले जाएं। अभी ये सब कैटेगरी क्लेमिंग फॉर एज रिलैक्सेशन है, 13 पेज का PDF है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा आगे तक तो नहीं जाऊंगा, जो काम की बातें वो मैंने आपको बता दी है। मैं एक थोड़ा सा एक और आगे स्क्रॉल करके देख लूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो छोटी सी वीडियो में हम कवर अप कर सकें, तो वो देखते हैं।
फिजिकल और स्किल टेस्ट ये किस तरह से होंगे उसके बारे में बताया गया है। ट्रेडमेंस के लिए पहले फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें स्टेज 2 में रिटर्न टेस्ट होगा। पहले फिजिकल होगा तो फिजिकल में 1.5 किलोमीटर की रनिंग होगी 6 मिनट में। एक 50 किलो का वेट लेकर के 200 मीटर आपको चलना पड़ेगा 100 सेकंड में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने इसीलिए सलाह दिया कि आप एक बार इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लें और समझ लें। काफ़ी लंबा चौड़ा इसमें डिमांड है आपके फिजिकल में। और लंबा चौड़ा इन द सेंस अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग ढंग, जैसे बिलो 40 ईयर्स वालों के लिए ये है, अब वो 45 ईयर्स वालों के लिए ये है, 45 ईयर्स वालों का ये है। तो ये क्राइटेरिया है। इन सब के बाद आपके पास आएगा रिटर्न टेस्ट का ऑप्शन, तब आप रिटर्न टेस्ट देंगे। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा फिजिकल टेस्ट है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आप फायरमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फायरमैन की अलग रिक्वायरमेंट है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो दो मुख्य चीज़ें थी, एक तो क्वालिफिकेशन, दूसरा था सिलेक्शन का क्राइटेरिया। डिटेल सिलेक्शन का क्राइटेरिया में मैंने इससे पहला था आपको कि एक फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल के बाद आपका एक रिटर्न टेस्ट होना है। रिटर्न टेस्ट में 4 पार्ट बताए गए हैं, 4 सेक्शन है या 4 सब्जेक्ट कह लीजिए आप, जिनमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें इन्होंने दिया है जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस को। 50-50 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल और जनरल इंग्लिश को 25-25 का किया है। तो इस तरह से 150 नंबर का टोटल आपका रिटर्न टेस्ट होगा, जो फिजिकल के बाद होगा। इस बात को ध्यान रखें, 2 घंटे के अंदर आपको इसमें कॉम्पीट करना है। और इसमें कौन सी बात है जो हम आपके साथ शेयर कर लें, इसमें सिलेबस भी दिया हुआ है, आप चाहे तो थोड़ा बहुत सिलेबस को भी स्टडी कर सकते हैं। कॉमन सिलेबस है, बट आप इसको एक बार देख लें तो बेटर होगा आपके लिए। 1 मिनट में एक चीज़ और देखना चाह रहा था कि इसमें लास्ट डेट का कोई मेंशन किया गया है क्या, ताकि वो भी आपके साथ में शेयर कर लूँ, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से रखें। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी, प्रोसेस फॉर सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें तो इसमें कहीं मुझे नज़र नहीं आ रही अभी। लास्ट डेट का मामला, ये अंतिम पेज तक मैं पहुंच गया हूँ। संभवतः ऊपर कहीं रहा होगा, हमसे मिस हो गया। मैं अगर इसमें लास्ट डेट की बात कहीं पे मेंशन की गई होगी तो मैं थंबनेल पे डालने का प्रयास करूँगा, ताकि आप थंबनेल के माध्यम से समझ पाएँ कि अंतिम तिथि क्या है। तो इस तरह से वीडियो में आपके साथ हमने कुछ बातें की। डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ 2 पोस्ट आए हैं, उस पर नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी हैं, आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप रुचि रखते हैं इस पर। तो शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखें, साथ में अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।